तो किसकी एप्लीकेशन देखनी है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। 1 2 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 500 तक कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई लिख दिया भाई, कौन करेगा, लेकिन समझ में आई बात क्या क्या कह रहा हूँ मैं? इसका एक आंसर आएगा मेरे पास। वैसे उस आंसर को मैं 500 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फैक्टोरियल की डेफिनेशन यही होती है कि एक से लेकर जितने भी नंबर तक लिखा है लास्ट वहाँ तक का प्रोडक्ट उतना फैक्टोरियल होता है। 7 चैप्टर में आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है इतने सारे प्रोडक्ट को लिखने की। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट है ये वाला क्वेश्चन आया समझ में? मतलब इसको प्रोडक्ट करके एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी वो बता दो मेरे को। नहीं, 55 कैसे हो सकता है? गलत है। क्वेश्चन किसको समझ में आया ये बताओ पहले। क्वेश्चन नहीं आया समझ में? 1 2 3 4 5 इसकी मल्टीप्लाई करें तो एंड में कितनी जीरोज आएंगी? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 इंटू 1। कितना आंसर आया? कितनी जीरो आई एंड में? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। देयर इज 1 0 इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्लियर हुआ? ये प्रोडक्ट करके ही तो निकाला मैंने। लेकिन एक बात सोचो, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ। 5 2 जा क्या बन गया? आपने 10th क्लास में सीखा था, एक 2 और एक 5 होता है तब जाकर 10 बनता है। ये क्वेश्चन था ना, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, और लिखते थे इफ इट हैज टू एंड विद 0 इट मस्ट कंटेन अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ एट लीस्ट 1, so it should contain at least 1 प्राइम फैक्टर ऑफ 2 as well as 5, तभी तो 2 5 जा 10 होगा और 0 से एंड होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा 6 में तो नहीं हो रहा, इसलिए 0 से एंड नहीं हो सकता। इसमें 2 और 5 के कितने फैक्टर हैं? एक है, 2 के तो और भी हैं, 5 का तो। क्लियर हुई बात? तो कितनी 0 से एंड होना चाहिए था? एक से ही एंड होना चाहिए था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं थी 120 निकालने की। समझ में आया? अगर मान लो मैंने ये पूछ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बताओ इसके एंड में जब इसको सॉल्व करोगे, इसका जब आंसर निकालोगे मल्टीप्लाई करके, एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोस एक तो ये है ही, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक जीरो और यानी 2 जीरोस होगी। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड कितनी आएंगी? 2 आएंगी। और बताओ और कहीं से जीरो बन सकती है? 3 4 6 7 8 9 या तो ओड नंबर है या फिर वो नंबर है जिनमें 5 फैक्टर नहीं है। 2 हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? 5 तो नहीं है, 2 और 5 से बनता है। अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आसान नहीं है, बस मैंने 10 की जगह कितना नंबर रखा हुआ है? 500। तो अब 1 से लेकर 500 तक मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। अब अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, 1 से लेकर 500 तक नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? ये भी नहीं समझे, रुक जा 1 मिनट। मान ले मैंने ये पूछा 1 से लेकर 10 तक के प्रोडक्ट में कितने 2 होंगे, मतलब कितने प्राइम फैक्टर इसमें 2 मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मिल गया। इसमें कितने मिल गए? 2 का स्क्वायर यानी कितने मिल गए? यहाँ कितना मिला? 1। 2 का 1, 2 की पावर 1 यानी 1 मिल गया 2 प्राइम फैक्टर। इसमें 2 के प्राइम फैक्टर 2 मिल गए। इसमें 2 इंटू 3 कितने मिल गए? फिर से 1 मिल गया। 8 में 2 की पावर 3 कितने मिल गए? और इसमें 2 इंटू 5 कितने मिल गए? टोटल कितने हुए? 4 5 7 और 1 कितने मिल गए? 8। कोई दिक्कत? 5 के कितने मिलेंगे प्राइम फैक्टर्स? 5 के 1 और ये वाला है ना, तो कितने मिल गए? 5 के 2 मिले और 2 के कितने मिल गए? 8। 5 और 2 मिलकर 0 बनाते हैं। 5 के 2 मिले तो जीरोस भी कितनी बनेंगी? 2 तो ज़्यादा ही होंगे ना। अब समझ में आ गया नहीं आया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 500 तक जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम फैक्टर्स करें अगर हम, तो उन प्राइम फैक्टर्स में 2 के प्राइम फैक्टर ज़्यादा होंगे या 5 के प्राइम फैक्टर ज़्यादा होंगे? 2 के ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक नंबर को छोड़कर इवन आ जाता है और इवन में कम से कम 2 तो होता है।
250 तो कम से कम है ही, दिख रहे हैं 250 तो, लेकिन 8 में तो 2 की पावर 3 है, 16 वो वाले नंबर भी तो 250 से तो ज़्यादा ही होंगे, लेकिन होंगे कितने? इसमें तो भाई काउंट कर लिया ऐसे, यहाँ पर काउंट करेगा क्या? 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखकर 2 में 1, 4 में 2, 6 में फिर 1, 8 में 3, ऐसे कहाँ तक करेंगे? नहीं हुआ क्लियर? अब मुझे ये काउंट करना है इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हैं। समहाउ मैं कोई तरीका बता दूं जिससे आप नंबर ऑफ टूज काउंट कर लो, और फिर कोई तरीका बता दूं जिससे आप नंबर ऑफ फाइव्स काउंट कर लो। ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ये कम होंगे ये ज़्यादा होंगे 100%, जितने ये होंगे उतनी ही जीरोज एंड में आएंगी, क्योंकि उतने 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ या नहीं? समझ में आ गई बात? अब देखना मैजिकल ट्रिक जो मैं कल ग्रुप में बता रहा था, एप्लीकेशन ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एप्लीकेशन। लास्ट वाला नंबर क्या था आपका? क्लियर? इस 500 को डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, और उसका क्या निकाल लो? GIF। फिर 500 को 2 के स्क्वायर से कर दो, मतलब इसकी पावर्स बढ़ानी है आपने। क्लियर? प्रूफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फिर भी समझा दूंगा, अभी आप प्रूफ नहीं समझ सकते, अभी आपके लिए एज ए ट्रिक काम कर रहा है, बस ध्यान रखना एज ए ट्रिक। 500 डिवाइड बाई 2 की पावर, कब तक करना है? करता रहना ये। 500 2 की पावर 500 2 की पावर 5, 500 2 की पावर 500 2 की पावर 500 2 की पावर 500 2 की पावर 9। बस आगे नहीं कर रहा मैं, बताता हूँ रीज़न क्या है। 500 बाई 2 कितना आ गया? ये क्लियर होगी बात? 500 बाई 4 कितना आ गया? 125। 500 बाई 8 कितना आया? 500 को 8 से डिवाइड करो तो 8 6 जा 48, एक मिनट, 8 6 जा 48, बाकी कितना बच गया? 20, 62 पॉइंट, और उसका क्या निकालना है? GIF। ये 250 का भी निकाला था GIF, वो तो 250 निकलेगा, 125 का 62.5 का क्या निकलेगा? 16 2 जा 16 3 जा 48, बचा कितना? 20, 16 1 जा, आगे 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आई बात? इंटीजर तो 31 ही निकलेगा। 32 1 जा कितना बचा? 18, 180 तो 32 6 जा 6 2 जा 12, नहीं 32 5 जा 160, तो कितने पे गया? 2 की पावर 6 कितना? 64, कितने पे जाएगा? 64 7 जा 28 44, 8 पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? आगे क्या आएगा? 200 कितना आ रहा है ये? 128, हाँ 4 पे करेंगे 128 को तो 4 पे, 4 8 जा 32, हाँ 512, बड़ा हो जाएगा ना? कितने पे आएगा? 3 पे, 3 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 3। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 1 2 पे तो 512 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग वो समथिंग का क्या करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 9 512 512, 0 पॉइंट समथिंग, आगे 2 की पावर 10 लेना 1024, 0 पॉइंट समथिंग, क्या निकलेगा? एंड तक इनफाइनाइट तक ले लो, तब भी 0 0 आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो, कितना बन गया? 375, तो यही हो गया। 62 कितना आया वहाँ से? अच्छा 93 लिख लेता हूँ, ठीक है। 15 और 7, 15 5 20 22 25 26, 6 और 3 9 और 5, भाई प्लस माइनस देख लेना, प्लस ही है बस। 1 8 10 9 19, क्लियर हुआ? इसका मतलब नंबर ऑफ टूज कितने आ गए? ये बहुत बड़ी बात है जो GIF ने सॉल्व करके दिखा दिया, आप खुद सॉल्व करने जाओ ऐसे 494 आएंगे गारंटेड। अच्छा 1 से 10 में कितने आए थे? 1 से 10 में 2 की पावर्स कितनी आई थी? 8 आई थी ना? चेक करें, इसी से करेंगे। 10 बाई 2 स्क्वायर, 10 बाई 2 क्यूब, अगला करेंगे 0 आ जाएगा। 10 बाई 2 कितना? 10 बाई 4 2.5 ढाई 2.5 2 की पावर 3 8, 1 पॉइंट समथिंग 1.25 जो भी है 1, अगले वाले पे तो 0, कितना आ गया? सच है ना? ट्रिक है पर अभी तो, है ना? प्रूफ के बारे में बात नहीं करनी।
अब इसका मतलब आपने ये पता कर लिया कि किसी भी प्रोडक्ट में कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं GIF की हेल्प से। अब 5 कितने होंगे, तो 5 की पावर्स कर लो, 500 बाय 5 स्क्वायर, 500 बाय 5 क्यूब यानी 125। आगे करूं, 5 की पावर 4 625 विल बी ग्रेटर देन 500, सो आंसर विल बी 100। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, कितना बन गया 20, 125 4, 125 को 4 से भाई 25 के 4 100 रुपये, 4 आ गया एग्जैक्ट, आगे 0। क्लियर, कितना बन गया क्लियर। अब सपोज किसी ने आपसे ये पूछा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर कहाँ तक 500, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 की पावर, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 की पावर 494 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इस पूरे प्रोडक्ट में अगर मैं 2 कलेक्ट करूंगा तो 2 की कितनी पावर कलेक्ट हो जाएंगी 494, तो उतने से वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा। और इससे लेस पूछ लिया तब भी 0, डिविजिबल करेगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी आपने, 2 की पावर 494 डिवाइड करता है इसको, इस पूरे प्रोडक्ट को, और 5 की कितनी पावर्स डिवाइड करती हैं, क्या ये दोनों भी करते हैं, हाँ ये दोनों इसको करते हैं। क्लियर हुई बात। अब मुझे ये देखना था कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके प्रोडक्ट के एंड में, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 124, बिकॉज इन दोनों में लिस्ट क्या है, 124 5 भी हैं और 124 2 भी हैं, तो एक्स्ट्रा 2 का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 ही 10 बनाते हैं और 10 से ही एंड में 0 आती है। क्लियर, तो ये एप्लीकेशन थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। और भी होती है बट ये बहुत एक कमाल की एप्लीकेशन है, जिससे आप अब देखो, मान लो अगर आपको क्या करना है, 2 तो मैंने वैसे ही सिखा दिया काउंट करने के लिए, है ना। सपोज 1 2 से लेकर कितना आ गया 100, और आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, तो व्हाट यू विल डू, 5 के काउंट कर लोगे, 2 क्या करोगे, 2 तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, तो 5 के करने के लिए 100/5, 100/5 स्क्वायर, माइंड में भी हो जाता है, चलो मैं फिर भी लिख रहा हूँ, बस आगे तो ना चलूँ, ये तो 0 आ गया, 5 का 25, 4 और 20, आंसर 24। तो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कॉन्जिक्यूटिवली, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एप्लीकेशन। ठीक है, चलो अभी हमने आज कौन सा करना है, मॉड्यूलस हो गया, ये सारे कंपाउंड थे, सिग्नम हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और स्मॉलेस्ट इंटीजर आज कर रहे हैं, और FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये आज कर रहे हैं। तो मेनली हम ये 2 कर रहे हैं आज, और ये 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड कह लो या इम्पोर्टेंट कह लो या कुछ भी कह लो आप, लेकिन ये फंक्शंस तंग करते हैं 11 12 दोनों क्लासेस में। सिंपल नहीं है, पॉलिनोमियल तो बड़ा प्यारा सा फंक्शन है, डोमेन रेंज ग्राफ, इन सब की डोमेन रेंज ग्राफ क्या थी, f रियल टू रियल डिफाइंड एज mod x which is equal to x minus x when x is greater than equal to 0 when x is less than 0, ग्राफ ये वाला विक्ट्री साइन, ये ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाता है mod x का, ये वाला x होता है और ये वाला क्या होता है माइनस x होता है। ग्राफ डोमेन रियल, रेंज ग्राफ देख के भी रेंज सीखी थी ना हमने, तो 0 से इन्फिनिटी ये होगी इसकी रेंज, और को डोमेन रियल नंबर है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ तो 18 प्रॉपर्टीज़ में दोबारा लिखने वाला। सिग्नम फंक्शन को SGN ऑफ x से दिखाते हैं। सिग्नम क्या था, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज 0 तो आंसर इज 0। तो इसकी जो रेंज थी वो ये थी, ये इसकी रेंज थी। और डोमेन की बात करें तो रियल टू रियल है, तो डोमेन रियल, और ग्राफ देखे तो है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, अब बीच में 0, ये 0 शाहरुख खान की तरह, एक हाथ उधर फैला एक इधर फैला लेगा, है ना, ये -1 और ये 1, सिग्नम हो गया। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा नाम क्या था इसका, फ्लोर,
फ्लोर फंक्शन, तीसरा नाम क्या था? स्टेप फंक्शन। स्टेप्स में काम करता है ये। कितना स्टेप होता है इसका? 1 यूनिट का, 1 यूनिट का स्टेप होता है। इसका फंक्शन था एफ रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज दिस, सिंबल ऑफ मॉडुलस इज दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं इसको। अब इसको जब डिफाइन करते हैं तो हमने इसका आंसर क्या बोल दिया? के। और के क्या चीज़ है? इंटीजर। इससे बात पता लग गई कि इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या आएगी? इंटीजर। डोमेन क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर लेता है इनपुट और आंसर क्या दे देता है? इंटीजर्स। इस मशीन से जो आंसर निकलता है हमेशा इंटीजर निकलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ही है इसका। अब ये के बोल दिया मैंने, ये के का आंसर कब मिलेगा मुझे ध्यान से समझना। मैं किसका इंटीजर निकाल रहा हूँ? एक्स का GIF निकाल रहा हूँ, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हम बात करें एक्स के बारे में, ठीक है। अब ये एक्स कौन है? वेरिएबल है ना। एक्स रियल नंबर लाइन का कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। एक्स रियल नंबर लाइन का कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान से समझना भाई। ये मेरे पास क्या है? एक रियल नंबर लाइन, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, टेंड करता है। ये बीच में 0 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, इन सबको क्या बोलते हैं? अरे वो तो दुनिया वाले कहते हैं ना, मैंने आपको लैंग्वेज सिखाई थी ना, माइलस्टोन्स कहते हैं इनको। माइलस्टोन्स नहीं बताए थे? दीज आर कॉल्ड माइलस्टोन्स, है ना। आपको देखना आना चाहिए आप जहाँ खड़े हो उसके पहले और उसके बाद कौन सा माइलस्टोन है, नहीं हो समझ में। जहाँ आप खड़े हो वहाँ की जगह तो पता ही होनी चाहिए। और इस नंबर लाइन पर मैं आपको कहीं भी खड़ा कर दूँ तो उसके आगे और पीछे वाले माइलस्टोन के बारे में आप पता कर लोगे या नहीं? पक्का। और वो जो 2 माइलस्टोन पता करोगे उनमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ऐसा हमेशा कर पाओगे? आपको मैंने इसमें कहीं भी आंखें बंद करके कहीं भी डॉट बना दो, कहीं भी आप ले लो, उसके पहले और उसके बाद आपको 2 माइलस्टोन डेफिनेटली मिल जाएंगे, यानी 2 इंटीजर जरूर मिलेंगे। अब ये x इस नंबर लाइन पर कहाँ हो सकता है? कहीं भी। तो मैंने ना यहाँ पर 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट कर लिया। पहला कि जो x है वो माइलस्टोन पर खुद है, इट मीन्स x खुद ही क्या है? एक इंटीजर है। तो फिर उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर क्या निकलेगा? x ही आ जाएगा, क्योंकि जिस माइलस्टोन पर हो वही माइलस्टोन आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब, और मैंने यहाँ क्या ले रखा है? k। इसका मतलब अगर x k है, x किसके इक्वल है? k, और k इंटीजर है तो k ही आ गया आंसर। क्लियर? दूसरी बात, अगर x k नहीं है, मतलब x इंटीजर नहीं है, तो पक्का x कोई 2 इंटीजर में आता होगा। जिन 2 इंटीजर में आता होगा उनमें एक इंटीजर को चूज कर लिया k, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? k+1। इसका मतलब x कहाँ होगा? कहीं इसके बीच में होगा, 0.1 0.2 0.5 कुछ भी होगा, पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब ये 0 k हुआ तो ये जो 1 है वो k+1 हो गया, 0+1 हो गया। इट मीन्स इफ x इज ईदर इंटीजर देन x का आंसर x ही आ जाएगा। इफ x इज नॉट इंटीजर देन x मस्ट लाई बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, और 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन से हैं? k और। तो फिर उस केस में उस x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? k। क्यों होगा? क्योंकि x जो है वो 2 इंटीजर के बीच में है। अगर वो 2 इंटीजर के बीच में है तो उस पॉइंट को क्रॉस करने से पहले कितने इंटीजर्स को वो छोड़ कर आया है? बहुत सारे। उन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो उसका जस्ट प्रीसीडिंग होगा वो उसका सबसे ग्रेटेस्ट होगा। जो उससे छोटे हैं उनमें, तो छोटों में सबसे बड़ा दैट इज ग्रेटेस्ट। अगर हम इस ग्रेटेस्ट को वैसे मीनिंग लें कि भाई इससे बड़े, तो इससे बड़े इंटीजर क्या है? वो तो इनफाइनाइट है। 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा मेरे से। अब 3.4 से बड़ा तो 4 होता है, फिर 4 पे खत्म थोड़ा ना हो जाएगा। ग्रेटेस्ट का मतलब तो 5 फिर 6 कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं करेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि 3.4 को क्रॉस नहीं करना। 3.4 को क्रॉस करने से पहले कितने इंटीजर्स हैं? बहुत सारे इंटीजर्स हैं। उन सभी इंटीजर में कोई बड़ा इंटीजर एग्जिस्ट करता है? हाँ, और यूनिकली एग्जिस्ट करता है। 3 सबसे लार्जेस्ट। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरी अचीवमेंट तब होती है जब मैं एक माइलस्टोन कवर कर लेता हूँ। अब मैं 3.4 पर हूँ तो मैंने कितने माइलस्टोन कवर कर लिया? 3 तक। 4 तो मैं कह नहीं सकता, पर 3 तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 इज 3। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देता है, या ऐसा कहें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ये दिखा देता है कि आपने किस इंटीजर तक ले रखी है वैल्यूज, और बाकी बचा हुआ उसका कौन सा पार्ट हो जाता है? ये जो 0.4 है ना, ये कौन सा पार्ट हो जाता है? ये फ्रैक्शन पार्ट हो जाता है। 3. ऐसे बचपन में करते हैं ना, होल पार्ट ऑफ 3.4 इज 3 एंड द रिमेनिंग पार्ट इज। क्लियर हुई बात? रेंज इंटीजर आएगी। और अब ये डेफिनेशन क्लियर, और मैंने x को क्या बोल दिया? ग्रेटर देन k और k+1। अब इक्वल टू लगा दिया, दोनों चीज़ें सम अप कर दी।
एक्स के इक्वल था तो इक्वल टू यहाँ लगा दिया, और एक्स के से k+1 में था तो ये दोनों कर दी। तो अब बताओ, अब कल से आज में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा देख के ना, अगर रिवाइज किया या नहीं किया तो भी मैंने एक तरह से रिवाइज करा दिया। अब ये पूरा डेफिनेशन समझ में आ गई कंप्लीटली। तो 2 पार्ट में डिफाइन करने की जगह डिफाइन करना मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, 2 में भी कर सकता हूँ अलग अलग। और इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ की थी कि माइनस आता है, अगर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो क्या करते हैं, माइनस बाहर आ जाता है और एक एक्स्ट्रा माइनस में आता है। फिर x और माइनस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 इंटीजर की और प्रॉपर्टी बना ली थी, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट और इसका ग्राफ, बहुत सुंदर सा ग्राफ है, इसका ग्राफ है, ठीक है, चढ़ती हुई सीढ़ियाँ, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर उतरती हुई सीढ़ियाँ हो जाएंगी, इसमें उतर रहे हैं बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम है सीलिंग फंक्शन, उसका था फ्लोर, इसका क्या है सीलिंग फंक्शन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सीलिंग फंक्शन, यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी SIF, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब डेफिनेशन, जैसे ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन थी वैसे इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन है fx, f इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फ्रॉम रियल टू रियल। इस रियल टू रियल का मतलब क्या है, डोमेन रियल है और को डोमेन तो हमेशा ही रियल है, हम रियल वैल्यूड फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, रियल फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं रैदर। fx इज, क्या डिफरेंस आया, नीचे से क्लोज नहीं है, क्लियर। ये वाला कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज्ड, और ये क्या होता है, एक और भी तरीका होता है ना ओपन को दिखाने का, ये भी तरीका होता है, इसका उल्टा कर दो मुंह, क्लियर हुई बात। ग्रेटेस्ट को दिखाने का तरीका होता है ये वाला, और स्मॉलेस्ट को दिखाने का तरीका होता है ये वाला। तो नीचे से आप क्लोज नहीं करोगे, क्लियर। ये इसका सिंबल है बस, जैसे सबके सिंबल्स होते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब वो कुरियर कंपनी वाले कहते हैं अब सही है, अब वो क्या कहते हैं कि देखो आपका वेट अगर 1 से 2 किलो के बीच में है तो हम तो 2 का ही मानेंगे, ठीक है। मतलब 1 किलो से ऊपर हो गया तो 1 किलो में नहीं काउंट करेंगे, कितने में काउंट कर लेंगे, 2 में कर लेंगे। इसका मतलब अगर 0 से 1 किलो के बीच में है तो पैसे 1 किलो के ही लगेंगे, तो काउंट क्या कर लेंगे, 1, ठीक है। इक्वल टू 1 है तो भी 1 ही आएगा। अब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और 2 के इस बार इक्वल टू साइड चलेंगे, पहले इस साइड आते थे, तो आंसर किस में आएगा, 2 में, क्लियर। अब जैसे मान लो 1.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाले हैं तो क्या आंसर आएगा, 2। पहले हम इधर इधर आते थे, अब हम उधर उधर जाएंगे, तो लाइक 0 1 2 3, अब 1.5 का होगा यहाँ पर, और 1.5 का क्या निकालना है मैंने, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, 1.5 से बड़े इंटीजर्स कितने हैं, वो तो इन्फिनिट है, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2, यूनिकली डिफाइन हो रहा है। अब आप ऐसे सोचो कि 1.5 का स्मॉलेस्ट निकालना है तो 1.5 से छोटे ले लेते हैं, 1.5 से छोटा 1, इंटीजर्स में देखें तो 1.5 इज नॉट अ इंटीजर, तो उससे पहले इंटीजर्स में 1 आएगा, 1 से पहले इंटीजर 0, 0 से पहले -1, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो यूनिकली डिफाइन ही नहीं हुआ। तो स्मॉलेस्ट को कैसे डिफाइन किया हुआ है, उस पॉइंट को क्रॉस करने से पहले, 1.5 को क्रॉस करने से पहले जितने भी इससे बड़े इंटीजर्स थे उनमें तो सबसे छोटा एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज वाई उसको क्या बोल दिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो क्या आंसर आ गया इसका, 2। अब मान लो मैंने पूछा -0.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बीच में होगा ना, 0 से -1 से 0 के बीच में -0.5, इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या आंसर आएगा, 0। इस साइड देखना हमने, है ना, और ग्रेटेस्ट देखूंगा तो -1, क्लियर। और इंटीजर का पूछ लूँ तब तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और x का स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x क्या होगा, इंटीजर, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर, अदरवाइज तो डिफरेंस आएगा। अगर मैं देखूं कि 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा तो आंसर, और 2.4 का तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।